देखो सपा ने कुछ करा ही नहीं, गाँवों में करा तो बीजेपी ने करा, जो भी करा हमारे गाँवों में जाके। कांग्रेस सरकार में 1 रुपये वहाँ से चलता था तो 15 पैसे लाभार्थी को मिलता था, अब पूरा पैसा खाते में जाता है लाभार्थी को। सपा अब कब तक रहेगी? हर साल वही जीतते, अब आपके नहीं जीते क्या होगा? नमस्कार, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 50। मैं इस वक्त मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के रामपुर में, जहां पर काफ़ी लंबे समय से आजम खान का दबदबा बना हुआ है। तो वहीं अब चुनाव आयोग ने लोकसभा की खाली सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है, जो कि 23 जून को होना है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आजम खान के इस समय इतने लंबे समय बने हुए दबदबे को बीजेपी काट सकती है। तो वहीं आपको बता दें कि इस बार समाजवादी पार्टी ने एक नया चेहरा उतारा है मैदान में, जिनका नाम है आसिम राजा। तो वहीं उनके सामने बीजेपी ने खड़ा किया है घनश्याम लोधी को। तो अब आइए जानते हैं जनता से और उनसे ये पूछते हैं कि इस बार किसकी लहर है और इस बार वो किसको अपना मसीहा चुनने। सर आप बताइए कि इस बार चुनाव में कौन जीतेंगे, समाजवादी पार्टी या फिर भाजपा पार्टी? भाजपा जीतेगी। भाजपा जीतेगी जी। कैसे सर? क्यों? सर जैसे कि हम जानते हैं कि यहाँ पर आजम खान का लंबे समय से दबदबा बना हुआ है, तो उन्होंने अपनी तरफ से एक नए प्रत्याशी को उतारा है जो आसिम राजा है। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि इस बार सपा भी जीतेगी? अगर आजम खान साहब खुद लड़ते तो वोट कुछ ज़्यादा मिलता, इसलिए अब प्रत्याशी है, डमी कैंडिडेट है। अब जैसा भी आप देखो, जो जनता फैसला करेगी। बाकी इस बार बीजेपी जीतेगा, सत्ता पक्ष का चुनाव है। इस बार रामपुर में किसकी लहर है? घनश्याम सिंह लोधी के, बीजेपी के पक्ष में। बीजेपी। तो आप बताइए, जैसे यहाँ पे काफ़ी समय से जो है सपा का रहा है परचम, तो ऐसे में क्या लगता है बीजेपी आ जाएगी? बीजेपी रहेगी 100%। अगर वो वादे करती है, क्या वो पूरे वादे करेंगी? बाद है, अब तक ये अब बे हो गए। तो बताइए इस बार रामपुर में किसकी परचम लहराएगी? अरे वही फूल की है। किसकी? फूल की। आप इस बार फूल को दोगे वेट? कि लोग कहते हैं कि भाजपा जो है धर्म की राजनीति खेलती है, वो ऐसे में हिंदू मुस्लिम कर रही है, तो ऐसे में कैसे आ सकती है वो भी यहाँ पर रामपुर में? आएगी, आपके 100% आएगी। हम देंगे कमल के फूल को वोट। हाँ। क्यों सर, सपा टक्कर की नहीं है बीजेपी के? नहीं, नहीं है। क्या क्यों सर, क्या मुद्दे हैं जिसकी वजह से इस बार? देखो सपा ने कुछ करा ही नहीं, गाँवों में करा तो बीजेपी ने करा, जो भी करा हमारे गाँवों में जाके। क्या क्या करा बीजेपी ने? बीजेपी ने सब कुछ करा हमारे लिए, लाइट फ्री, लाइट रूट सब कुछ, रोड रूट सब बढ़िया चाहिए हमारे यहाँ गाँवों में। तो आप इस बार नहीं आएगी सपा, बिल्कुल भी आप चाहते हो? नहीं आएगी। तो ऐसे में क्या क्या मुद्दे हैं जो आप चाहते हो कि आए, बीजेपी पार्टी आए और उनको ठीक करे? बीजेपी के ये आए, बीजेपी से अच्छा तो काम किसी ने किया ही नहीं आज तक हमारे साथ। तो सभी काम हमारे लिए तो अच्छा है बीजेपी का। गांव, हमारे गांव हम तो कीच खूनते अब से, हम तो 50-52 साल की, हमारे गांव में कभी रोड ही नहीं पड़ा जब से बीजेपी आई है। घर घर में सीसी पड़ी हुई है, जाके देख लो कोई भी। हाँ, तो आपको हर फैसिलिटी मिल रही है बीजेपी के आने? मिल रहा है, सब टोटली मिल रहा है हमें, जो कुछ मिल रहा है। मोदी सरकार। मोदी सरकार इस बार? हाँ, क्यों सर? मोदी सरकार ने काम बहुत अच्छे अच्छे किए हैं। कश्मीर को मुक्त कराया, आतंकवादी मरवा दिए हैं, गरीब आदमी को रोजगार और गरीब आदमियों के लिए खाते में रसद सामग्री उनके खाते में सीधे जा रही है। कांग्रेस सरकार में 1 रुपये वहाँ से चलता था तो 15 पैसे लाभार्थी को मिलता था, अब पूरा पैसा खाते में जाता है लाभार्थी को। और मोदी जी ने 2-2 हज़ार रुपये प्रत्येक किसान के लिए खाते में डलवाए उन्होंने। ये महत्वपूर्ण काम किया योगी जी ने। आपको क्या लगता है, अगर बात करें चुनाव की, तो किसकी सरकार रामपुर में बनेगी? बीजेपी की बनेगी। बीजेपी की बनेगी? आपको लगता है कि आजम खान के राज में बीजेपी की सरकार बन सकती है? पता अब कैसे लग रहा है, बन जाएगी। क्या क्या मुद्दे हैं जो बीजेपी उन मुद्दों को ला सकती है, उन मुद्दों को ठीक कर सकती है और आपकी जो इच्छाएं हैं या फिर विकास को लेकर जो चीज़ें हैं वो पूरा कर सकती है? सब काम पूरे हो रहे हैं। और हाँ, अगर बात की जाए, चलिए ठीक है, समाजवादी पार्टी जिस तरह से लगातार अब विधायक रहे हैं आजम खान, अब उनकी जगह आ रहे हैं आसिम राजा, तो आपको नहीं लगता कि आसिम राजा भी जीत सकते हैं? ये मुश्किल है वैसे। आजम खान जीत सकते हैं, आसिम राजा नहीं जीत सकता, ये हो सकता है। क्यों सर, उनका दबदबा नहीं है, उनकी कोई पहचान नहीं है यहाँ पे जो लोग उन्हें चुने? आजम खान की ज़्यादा पहचान है, उनकी कम है। ठीक है, आजम खान ने अपना काम किया है, भाजपा अपना काम कर रही है। भाजपा का राज में इस समय क्या है, गुंडागर्दी कम है, महिला सुरक्षा ज़्यादा हो रही है, महिला अपना सुरक्षित समझ रही हैं, कुछ तो पब्लिक समझ रही है अपने लिए कि हम सेफ हैं, यही कारण है। लेकिन अगर देखा जाए तो लोग एक तरह का बयान देते हैं कि जो भाजपा है, जो बीजेपी है, वो है धर्म की राजनीति खेलती है, लोगों को भिड़वाती है, भाईचारे को पूरी तरह भुलवा दिया है। तो किस तरह से रामपुर में आएगी? सोच गलत है, गलत सोच है, ये गलत सोच है। बीजेपी की। बीजेपी की? सब बीजेपी का नहीं सर, क्या हुआ, सपा पार्टी कहाँ गई?
सपा पार्टी तो सपा ही हो गई। सफा हो गई। जी मैम, कैसे सर, उनके अगर मुद्दों की बात की जाए तो लोग कह रहे हैं कि उन्होंने काम किया है। बीजेपी में ही है जो कुछ है। क्यों सर, बीजेपी तो इतने टाइम से अगर देखा जाए तो 8 साल से लहर है उनकी, तो इस बार रामपुर में कैसे आ सकते। बीजेपी का अच्छा लहर है आपके भी। जी सर बताइए, इस बार रामपुर में किसकी लहर है। बीजेपी की है। और किसकी है? बीजेपी की लहर है। इस बार कैसे बीजेपी आ सकती क्यों नहीं आ सकती? है? अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी काफी लंबे समय से गेम खेल रही है। पार्टी का तो सफा हो गई, उसमें क्या रखा है? आजम खान का अगर देखा जाए, खान की बात कहाँ कर रही हैं आप? आजम खान कहाँ है? अब राउंड में उसमें नहीं है, राउंड में वो। लेकिन जो उनका हाथ जो है वो समाजवादी पार्टी के ऊपर है। तो फिलहाल बीजेपी की लहर है यहाँ पे। हाँ, तो ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो बीजेपी पूरे कर सकती है। समाजवादी कौन से मुद्दे थे ऐसे? तो अगर देखा जाए तो विकास के नाम पे कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि विकास करा है, तो ऐसे में क्या क्या है। हो फिलहाल लहर बीजेपी की है। चुनाव को लेके क्या कहेंगे कि चुनाव में इस बार रामपुर में किसकी लहर है, किसका परचम लहराने वाला। देखिए, अगर हम सपा और या बीजेपी की अगर बात करें तो सबसे पहला ऑप्शन आज के समय में युवाओं के सामने ये आता है कि अगर उनको भविष्य के साथ कुछ मिल रहा है तो पहला ऑप्शन युवाओं के साथ ये है कि बीजेपी को वोट दें। अगर बीजेपी अग्निवीर जैसी योजना ला रही है या बहुत सारी योजना बीजेपी ला रही है तो वो युवाओं के हित के लिए ला रही है, या पेंशन वगैरह जो बहुत सारी किसानों के लिए योजना ला रही है, तो वो बीजेपी इस समय मौजूदा सरकार है। तो ऐसी सरकार को युवाओं को वोट देना चाहिए कि जो युवाओं के हित में और रोजगार के हित में और किसानों के हित में और आम व्यापारियों के हित में काम करे। ऐसी सरकार को युवाओं को चुनना चाहिए। ये तो उपचुनाव वाली बात है, ये तो एक छोटा सा गेम खेल रही है सरकार। तो ये थी जनता की राय उपचुनाव को लेकर कि वो किसको अपना मसीहा चुनेगी। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि बीजेपी की सरकार आएगी, क्योंकि सपा जिस तरह से अपनी यहाँ पर राज कायम की हुई है, तो ऐसे में पासा पलट सकता है। आखिरी दाव में कुछ भी हो सकता है। तो इस बात की उम्मीद हम तभी करेंगे जब वोटिंग के रिजल्ट आएंगे। बाकी ऐसी तमाम खबरों को देखते रहिए द न्यूज़ 15 के चैनल पर, और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। बाकी मैं स्नेहा, कैमरामैन मिथिलेश के साथ, रामपुर।